Yes, good morning students. Open page number 77. Today we will continue our 11th chapter, The Shoemaker and the Elves. Yes, हमने स्टोरी में अभी तक क्या पढ़ा कि शू मेकर के घर जो है वो लेदर रात को रखते थे और सुबह देखते थे कि शूज़ बने हुए हैं। तो वो रात को डिसाइड करते हैं कि हम छिप कर देखेंगे कि कौन हमारे शूज़ बना जाता है। तो वो कबर्ड के पीछे छिप कर देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि 2 एल्व्स आते हैं और उनके जो शूज़ हैं उनके लिए बना जाते हैं। तो तब उसकी वाइफ कहती है कि हम इस दयालुता का जो कर्ज है वो कैसे चुकाएंगे। नाउ डिडंट यू नोटिस दैट दे हैड हार्डली एनी क्लॉथ्स। यह देखकर जो है उसकी सैड हिज वाइफ, उसकी वाइफ कहती है कि क्या तुमने नोटिस किया। हार्डली क्या होता है बेटा, रेयरली, मुश्किल से। क्या तुमने नोटिस किया है इनके पास बहुत ही कम कपड़े हैं, रेयर कपड़े हैं। लेट मी सी यू अ सेट ऑफ क्लोथ्स फॉर ईच ऑफ दैम एंड यू कैन मेक सम शूज़ फॉर दैम। मैं इनके लिए जो है वो क्लोथ्स मीन्स इनके लिए नए कपड़े सिलूँगी और तुम इनके लिए शूज़ बनाना। So the shoemaker and his wife worked hard the whole day and stitched 2 new sets of clothes and 2 pair of shoes for the little elves who had helped them. और इसीलिए शूमेकर और उसकी वाइफ ने पूरा होल डे मीन्स पूरा दिन कठिन मेहनत की और उन्होंने जो है 2 न्यू जो सेट है वो कपड़ों का बनाया और शूज़ का पेयर बनाया। किसके लिए? 2 एल्व्स के लिए जिन्होंने उसकी हेल्प की थी। दैट नाइट they placed the tiny clothes and the shoes on the work table and again hid themselves behind the cupboard। और उस रात भी वह जो है उन्होंने क्या किया, जो क्लोथ्स और शूज़ उन्होंने बनाए थे वो टेबल पर रख दिए और जो कबर्ड के पीछे छिपकर देखने लगे। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट द 2 एल्व्स केम डांसिंग इन। और आधी रात को 2 एल्व्स डांस करते हुए आए। दे वेंट स्ट्रेट टू द वर्क टेबल एज बिफोर। जैसे पहले वो जाते थे सीधा टेबल पे काम करते थे, सीधा ही वह पहले की जैसे ही टेबल पे गए। इमेजिन देयर सरप्राइज, उनके सरप्राइज की कल्पना करो। व्हेन दे सॉ इंस्टेड ऑफ पीसेस ऑफ लेदर सेट्स ऑफ ब्यूटीफुली मेड क्लोथ्स ऑफ देयर साइज एंड फाइन लिटिल क्लोथ्स। जब उन्होंने लेदर के टुकड़े की बजाय उन्होंने उस टेबल पर क्या देखा, उन्होंने उनके लिए न्यू जो है वो शूज़ बने हुए देखे और कपड़ों का कपड़े देखे। They quickly tried them on then began to jump and dance in joy। वह उन्होंने क्या किया, जल्दी से उसके ऊपर झपके जंप की और जॉय से, खुशी से डांस करने लगे। एंड एज सून एज इट वॉज डॉन, जैसे कि सुबह हुई, द एल्व्स लेफ्ट द शॉप। और जो एल्व्स थे उन्होंने शॉप से वो निकल गए। स्टिल डांसिंग एंड सिंगिंग मैरिली। मैरिली क्या होता है? हैप्पीली। और खुशी से वह झूमते हुए, डांस करते हुए, गाते हुए शॉप से वो निकल गए। द शूमेकर एंड हिज वाइफ वर आल्सो प्लीज दैट दे मेड देयर फेरी फ्रेंड्स सो हैप्पी। अब शूमेकर और उसकी वाइफ थे वो भी बहुत खुश थी। प्लीज मीन्स हैप्पी, खुश थे कि उन्होंने जो अपने फेरी फ्रेंड हैं, ये छोटे से जो एल्व्स हैं कि उनकी वजह से जो ये 2 एल्व्स हैं वो बहुत खुश हुए हैं। यह देखकर, इनको खुश देखकर वह भी बहुत खुश हुए। फ्रॉम दैट डे द एल्व्स डिड नॉट विजिट दैम अगेन। और उस दिन से एल्व्स जो है वहाँ पर कभी नहीं आए। बट द शूमेकर एंड हिज वाइफ नेवर हैड ट्रबल अबाउट मनी एनी मोर। लेकिन अब शूमेकर और उसकी जो वाइफ थे उनको पहली जैसी पैसों के लिए परेशानी नहीं होती थी। दे ऑलवेज हैड प्लेंटी ऑफ लेदर टू मेक मैनी पेयर ऑफ शूज़ डेली एंड वेंट ऑन गेटिंग मोर एंड मोर कस्टमर्स। और अब उनके पास बहुत सा शूज़ के पेयर बनाने के लिए बहुत सा लेदर होता था, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उनकी शॉप पर आते थे। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, टुडेज आवर केस, रीड चैप्टर 11 and do draw picture of chapter 11 in your notebook. Thank you.